हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी ग्रुप पे मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो में हम 6th चैप्टर की क्लास 10th की 6th चैप्टर की थ्योरम 6.2 करने जा रहे हैं। तो पहले हमने बीपीटी थ्योरम की थी, तो आज हम उसका कन्वर्ज करने जा रहे हैं। तो आइए। If a line divided any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. पहले हमने जो थ्योरम की थी उसका कन्वर्ज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कोई ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ABC। तो इसने कहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर कोई लाइन ट्रायंगल की दोनों साइड्स को डिवाइड करती है तो वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होती है। ये हमें प्रूव करना है आज की इस थ्योरम में 6.2 में। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। पहले हमने 6.1 थ्योरम डिस्कस की थी, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट थी, एग्ज़ाम में भी कई बार आई हुई है। और कुछ बच्चों की कमेंट आए हुए थे कि मैडम हमें पूरा चैप्टर करवाइए, तो हम आपको पूरा चैप्टर कराएंगे ट्रायंगल से रिलेटेड। तो इसमें देखिए ABC, हम कोई भी लाइन ले लें DE, कोई भी हमने लाइन ले ली DE, तो इसमें हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि AD बाय में DB इज इक्वल टू AE बाय में EC। ये हमें गिवन है कि ये जो लाइन DE है वो इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो इसीलिए AD बाय में DB इज इक्वल टू AE बाय में EC आ गया। और हमें प्रूव करना है कि जो ये BC है वो DE के पैरेलल है। हमें प्रूव क्या करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव कि जो BC है वो DE के पैरेलल है। तो इसके लिए हम प्रूफ कैसे करेंगे, ये तो आपको पता ही है, मैथ का काम होता है अज्यूम करना। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, हम कोई भी एक लाइन ले लेंगे यहाँ पे DE डैश। ये लाइन देखो यहाँ पे दिख रही है आपको, क्या बनेगी DE डैश, ये वाली लाइन। तो हमने कोई लाइन ली DE डैश, लेट सबसे पहले हमने क्या माना, हमने माना कि जो BC है वो DE के पैरेलल नहीं है। हमने मान लिया कि DE नॉट पैरेलल टू BC, हमने ये मान लिया। फिर हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की DE डैश। तो हमने माना कि जो DE डैश है वो BC के पैरेलल है, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लेट किया कि जो DE है BC के पैरेलल नहीं है। हमने एक लाइन ड्रॉ की DE डैश, हमने ये मान लिया कि जो DE डैश लाइन है वो BC के पैरेलल है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, तो इससे हमें मिलेगा कि AD बाय में DB इज इक्वल टू AE डैश बाय में EC। हमें ये मिलेगा क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। बेसिक जो पहले बीपीटी थ्योरम हमने की थी वो थ्योरम यही कहती है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो वो जो पॉइंट है दोनों लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो उससे हमारा ये आ गया, देखो पहले हमारा ये था 1, ये हमारा आ गया 2। इन दोनों से हमें क्या मिला, इन दोनों से AD बाई में DB इसके भी इक्वल है और AD बाई में DB इसके भी इक्वल है। तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गई। AE बाई में EC इज इक्वल टू AE डैश बाई में EC। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इसमें 1 1 ऐड कर सकते हैं। एडिंग बोथ साइड्स 1, सॉरी एडिंग बोथ साइड्स 1, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 3। तो एडिंग बोथ साइड 1 इन 3,
तो देखिए हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए ई बाई में ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई डैश बाई में ई सी प्लस 1। जब हमने दोनों तरफ 1 किया तो क्या आया, हमारा एलसीएम लिया, ए ई प्लस में ई सी बाई में ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश प्लस ई सी बाई में ई सी। तो यहाँ से देखो ए ई प्लस में ई सी, ए ई प्लस में ई सी, पूरी लाइन आ गई ए सी बाई में ई सी बन गया ये, और ए ई डैश बाई में ई डैश सी, ये भी क्या बन रहा है, ए सी बाई में ई सी बन रहा है, ए ई डैश बाई में ई सी, ए ई डैश बाई में ई सी, सॉरी ये ई डैश सी आएगा यहाँ पे, ई डैश सी, क्योंकि हमने ये लिया ना ए ई डैश और ई डैश सी को लिया है, तो यहाँ भी ई डैश सी आएगा। तो जब ए ई डैश सी क्या बन गया, ए सी बाई में ई डैश सी बन गया। अब देखो ये दोनों तो इक्वल आ गई, तो यहाँ पे क्या आ गया, जो हमारा अजम्पशन था वो रोंग आया, क्योंकि हमने तो ये कहा था कि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है, पर यहाँ से तो ये दोनों इक्वल ही आ रही हैं, ये दोनों एक ही लाइन शो कर रही है, तो इसलिए अवर अजम्पशन, तो क्या आया, यहाँ से हमारे पास आया कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है। तो ये था हमारा प्रूफ आज की थ्योरम का। तो थैंक यू फ्रेंड्स।